सुबह के 10 बजने के साथ ही वक्त हो गया है नेशनल 10 का। आपके साथ में दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत होगी आगरा से बड़ी खबर के साथ, जहां आगरा में ताजमहल के सर्वे की मांग लगातार की जा रही है। तेजो महल हो या इसका सर्वे किया जाना चाहिए। हिंदू पक्ष ताजमहल में जलाभिषेक पर अड़ गया है। देखिए, हिंदू पक्ष मामले में एएसआई ने दाखिल की है आपत्ति। 16 दिसंबर को होगी सुनवाई। तो बुधवार को लघुवाद न्यायालय में ताजमहल में जलाभिषेक की मांग पर सुनवाई होगी और सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की अर्जी पर एएसआई ने आपत्ति दाखिल की। बता दें, ताजमहल में सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक और त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से दायर वाद में कल लघुवाद न्यायालय में न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अगुवाई में ये सुनवाई हुई थी। मुस्लिम समुदाय के सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के पक्षकार बनने वाली अर्जी पर बहस होनी थी, लेकिन वाद में प्रतिवादी एएसआई के डॉक्टर राजकुमार पटेल के अधिवक्ता विवेक कुमार ने सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की ओर से उनके अधिवक्ता रईसुद्दीन द्वारा पक्षकार बनने पर वाली अर्जी पर आपत्ति दाखिल करते हुए कहा कि सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी को पक्षकार बनने का कोई अधिकार नहीं। ताजमहल से संबंधित जानकारी न्यायालय को मुहैया कराना और केस लड़ाना एएसआई की जिम्मेदारी है। तो आगरा में ताजमहल की सर्वे की मांग अब जोर पकड़ रही है। ताजमहल या तेजो महल? देखिए, ये हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, कह रहा है कि सावन के महीने में हमें जल चढ़ाने का मौका दिया जाए और जो खास उत्सव होते हैं, जो खास त्योहार होते हैं, उसमें पूजा करने का अधिकार भी दिया जाए। ताजमहल के सर्वे की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है ये तेजो महल है और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि चाहे वो सावन सोमवार हो या फिर तमाम त्योहार हो, उस पर जलाभिषेक की इजाजत दी जाए। प्रकाश हमारे सहयोगी देखिए, तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विकास, तफसील से आप इस पूरे विवाद को जरा समझाइए। हिंदू पक्ष का क्या कहना है और ये मामला कहां तक पहुंचा है? देखिए, आपको बता दें, लगातार जो सावन का महीना था पिछला और इससे पहले भी काफी सालों से लगातार हिंदूवादी संगठन ये आरोप लगाते रहे हैं कि जो ताजमहल है आगरा का, जो विश्वदायक स्मारक और दुनिया भर से पर्यटक उसे देखने के लिए आते हैं, वो ताजमहल ना होकर तेजो महल है और यहाँ जो ताजमहल की मुख्य गुम्बद है उसके नीचे शिवलिंग है। तो इसे लगातार इसे लेकर हिंदूवादी संगठन यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन एएसआई के साथ तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद रहते थे, उन्हें रोक लेते थे। लेकिन कई बार हमने देखा इसके बावजूद भी जो हिंदूवादी संगठन है लगातार प्रयास करते रहते थे और इसे लेकर अब कोर्ट में एक रिट दायर की गई है और जिसमें सीधे सीधे कहा गया है कि ताजमहल नहीं तेजो महल है। इसे लेकर अब कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं सर्वे इसे कराने का फैसला लिया है और हिंदू पक्ष को नोटिस भी दिया। इसके साथ ही एएसआई को एक नोटिस जारी किया और 16 दिसंबर को इसके जवाब के लिए एएसआई को उन्होंने कहा है कि आप इसे जवाब दें कि ताजमहल है तेजो महल है। इसे लेकर तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया उसके बाद में काफी सरगर्मियां, जाहिर सी बात है पूरा मामला कोर्ट में जा पहुंचा है। और देखिए, हमें याद भी है कि काफी वक्त से तेजो महल को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आई थी और सर्वे की मांग तो अब कुछ साल से तूल पकड़ती ज्यादा जारी है। तो फिलहाल देखिए, क्या अभी मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई अपील दायर की गई है क्या?
विकास, करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सीधे सीधे इस पे आरोप लगाया है कि जो हिंदू पक्ष है वो कहीं ना कहीं गलत तरह से बयानबाजी कर रहा है और गलत तरह से आरोप लगा रहा है। वहीं एएसआई जो संरक्षित स्मारक है ताजमहल और जो विश्वविद्यालय स्मारक है जिनकी देखरेख एएसआई करती है, उसका भी सीधे सीधे कहना है कि ये ताजमहल है। कहीं ना कहीं जो सरकारी एजेंसी है एएसआई, उसका भी सीधे सीधे कहना है कि ताजमहल है। उसे लेकर कहीं ना कहीं अब कोर्ट ने आदेश जारी किया, नोटिस जारी किया एएसआई को और एएसआई से पूछा है, इस पूरे मामले में जवाब मांगा है कि इस जो आरोप लगाए गए हिंदू पक्ष द्वारा उस आरोपों पर एएसआई को क्या कहना है। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और 16 दिसंबर इस पूरे मामले में तारीख भी तय कर दी गई है। जी, मतलब हम ये मान सकते हैं कि चूंकि एएसआई को लेकर सवाल भी दागे गए, पूछे गए विकास, तो आगे क्या सर्वेक्षण हो सकता है इस पूरे मसले को लेकर, क्या माने? देखिए, इससे पहले भी कहीं ना कहीं एएसआई सीधे सीधे कह चुकी है। अब कोर्ट एएसआई अपनी तरफ से जो दावे पेश करेगी और जो दस्तावेज पेश करेगी, उसके बाद में कोर्ट क्या फैसला लेती है, उसके बाद में सीधे सीधे पता चलेगा कि इसमें सर्वे हो सकता है कोर्ट के एएसआई के बाद में। तो कहीं ना कहीं अभी एएसआई के दावे का इंतजार करना पड़ेगा, एएसआई क्या दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करती है, उसके बाद में ये साफ हो पाएगा कि इस पूरे मामले में सर्वे की कार्रवाई होगी या नहीं। तो फिलहाल अभी नोटिस दिया गया है, नोटिस के बाद में एएसआई को पूरी तरह से जवाब देना है इस पूरे मामले में जो इसकी संरक्षक है ताजमहल की। तो एएसआई के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि नोटिस मिलता है कोर्ट का, उसके बाद में वो जवाब देंगे और कोर्ट उसके बाद में जो फैसला करती है उसके बाद में आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में तय होगी। जी, चलिए विकास, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।